एसआईआर प्रोग्राम के तहत बीएलओ की तरफ से हमें जो परिगणना प्रपत्र मिले हैं वो बिना गलती किए हम कैसे भर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। ये एसआईआर प्रपत्र भर के देना सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका नाम मतदाता सूची से यानी वोट लिस्ट से काट दिया जाए और आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ये प्रपत्र भरने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह के दो प्रपत्र आपको बीएलओ की तरफ से दिए जाएंगे। अगर दो नहीं दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, और अगर इस प्रकार के दो प्रपत्र आपको मिलते हैं फिर भी आपको फोटोकॉपी जरूर करवानी है, क्योंकि बाई चांस अगर आप गलत भर देते हो तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फोटोकॉपी करवा के रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बीएलओ के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, जिन पर आप कॉन्टैक्ट करके अगर कोई इस प्रपत्र में भरने में दिक्कत आ रही है और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो है उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। तो एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति की जन्मतिथि क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो जो भी जन्मतिथि है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो मैं उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही तरीके से यहाँ पर जन्मतिथि भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर वैकल्पिक है, यानी आप चाहें तो भर सकते हैं। तो आपके पास आधार नंबर होंगे तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर दीजिए। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए मैं उदाहरण के लिए कुछ भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, आप सही तरीके से अपने मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम। अब ये नाम आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, ये नाम आपको अपने वोटर कार्ड के अकॉर्डिंग लिखना है। हो सकता है कि आपके वोटर कार्ड में नाम थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो बाद में आप सही करवा लेना। अभी आपको वोटर कार्ड के अनुसार ये सारी डिटेल डालनी है। तो आपके वोटर कार्ड में जो भी नाम है, पिता का या अभिभावक का, जिसका भी नाम है, संबंधी का नाम है, उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, यानी पिता या अभिभावक के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है, अगर उपलब्ध है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद माता का नाम आप लिखेंगे। माता का नाम लिखने के बाद अगर माता के वोटर कार्ड नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद पति या पत्नी का नाम अगर लागू हो, ये व्यक्ति अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम लिख देंगे। अगर महिला है तो पति का नाम आ जाएगा, और पुरुष है तो यहाँ पर पत्नी का नाम आ जाएगा अगर विवाहित है तो। अगर नहीं है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर लागू है, पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आप लिखते हो तो इनके वोटर कार्ड नंबर यानी पति या पत्नी के वोटर कार्ड नंबर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी उपलब्ध हो तो ये आप समझ लीजिए कि अगर ये मैरिड है तो यहाँ पर ये दोनों कॉलम आप भर देंगे, नहीं तो ये दोनों कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ तक तो ये डिटेल वोटर कार्ड के अनुसार इस व्यक्ति की आ जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे वाले दो कॉलम है इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस व्यक्ति का नाम अगर 2002 की वोट लिस्ट में है यानी लास्ट एसआईआर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में होता तो शायद यहाँ पर आप एसआईआर लिखा हुआ देखते, तो यहाँ पर ये एसआईआर की डिटेल मांगी जा रही है। यानी लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था तो 2002 की वोट लिस्ट में इनका जो नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कई बार होता है क्या है कि 2002 की वोट लिस्ट में इनका नाम थोड़ा सा अलग था, उसके बाद इन्होंने करेक्शन करवा लिया। वोटर कार्ड नंबर भी बहुत सारे लोगों के बदले हैं, तो हो सकता है 2002 की वोट लिस्ट में इनके वोटर कार्ड नंबर भी थोड़े अलग रहे हो, तो वो वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है 2002 की वोट लिस्ट में आपको मिल जाते हैं तो वो लिख देंगे। 2002 की वोट लिस्ट में इनके रिश्तेदार का क्या नाम था वो लिख देंगे। रिश्ते का नाम लिख देंगे, जैसे पिता का नाम था तो यहाँ पर रिश्ता पिता यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद जिला उस टाइम कौन सा था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एड्रेस भी चेंज किया है। विवाहित महिलाओं में होता है कि एड्रेस बदल गया है, वो पहले पीयर में रहती थी अभी ससुराल में रहने लगी है तो एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ये 2002 वाला एड्रेस आपको लिखना है। 2002 में वो कहाँ पर रहती थी और उस वोट लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वो कहाँ का है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। राज्य का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम उदाहरण के लिए लिख देते हैं। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 2002 वाली वोट लिस्ट निकाल लीजिए। 2002 की वोट लिस्ट कैसे निकाली जाती है इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से आप चुटकियों में अपने मोबाइल से ये वोट लिस्ट निकाल सकते हैं। उस वोट लिस्ट में आपको विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर देखना है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो 2002 में जो भी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस सदस्य की डिटेल हम यहाँ पर भर रहे हैं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमें भरनी है, तो वो भी 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर देखिए दी हुई है, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये जो संख्या है वो उस पेज की आपको लिखनी है जिस पेज में इस सदस्य का 2002 की वोट लिस्ट में नाम है। 2002 की वोट लिस्ट में जिस भी पेज में नाम है उस पेज के अनुसार ये सारी डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पर आगे आप भाग संख्या देखनी है, तो यहाँ पर 2002 की वोट लिस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भाग संख्या मिल जाएगी। तो ये भाग संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या पूछी जा रही है इस व्यक्ति की 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार क्रम संख्या। तो क्रम संख्या यहाँ पर आप देखेंगे इनके नाम होंगे, तो जहाँ पर भी इस व्यक्ति का नाम हो उसके आगे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप ये नाम है, तो इस व्यक्ति का जहाँ पर भी नाम हो इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रम संख्या है कंटिन्यू, तो ये क्रम संख्या देखकर आपको लिख देनी है इस तरह से। तो ये क्रम संख्या आ गई। तो अब ये डिटेल आ गई इस व्यक्ति की 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अब ये डिटेल अगर आपने भर दी, इस व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो आगे की डिटेल आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे, बीएलओ के हस्ताक्षर करवाएंगे और बीएलओ को ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस तरह के 2 फॉर्म आपको भरने हैं, दोनों पर हस्ताक्षर करवाने, एक फॉर्म अपने पास रखेंगे और एक फॉर्म बीएलओ को सबमिट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि इस सदस्य का नाम 2002 की वोट लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है। अगर इस सदस्य का नाम 2002 की वोट लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है, क्योंकि लास्ट एसआईआर 2002 में हुई थी, उसमें इस सदस्य का नाम नहीं है। तो अब हमें भरना है रिश्तेदार का विवरण। अब रिश्तेदार हमारा कौन हुआ, जिसे हमने पिता का नाम दे रखा है, अभिभावक का नाम दे रखा है, वो हमारे रिश्तेदार है, तो उनका नाम हमें 2002 की वोट लिस्ट में जरूर मिलेगा। तो उनके नाम से हम ये वाला बॉक्स भरेंगे, जिसमें यहाँ पर हम अपने अभिभावक या पिता का नाम लिखेंगे, क्योंकि उनका नाम है 2002 की वोट लिस्ट में, तो हम यहाँ पर उनका नाम दे देते हैं। उसके बाद उनके वोटर कार्ड नंबर अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम दे देंगे। उनके रिश्तेदार का नाम 2002 की वोट लिस्ट में क्या था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनका नाम जैसे कि हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये रहा, तो इनका नाम हमें यहाँ पर मिल गया। तो इनके रिश्तेदार का संबंधी का नाम आपको 2002 की वोट लिस्ट में देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2002 की वोट लिस्ट में हम इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी डिटेल है, तो यहाँ पर ये डिटेल आ गई। तो अब इनके रिश्तेदार का जो नाम है वो हमें लिखना है। तो हम अपने पिता की डिटेल दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनके रिश्तेदार का नाम लिख देंगे। मैं उदाहरण के लिए भर रहा हूँ, आप सही तरीके से भर लीजिए समझाने के लिए। उसके बाद रिश्ते का नाम, यानी इनका जो रिश्तेदार है इसके साथ इनका क्या रिश्ता है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद ज़िला उस टाइम कौन सा था, तो वो वोट लिस्ट में 2002 की वोट लिस्ट में देखकर लिख देंगे। राजस्थान, हम यहाँ पर स्टेट लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको बताया यहाँ पर वोट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर आप देख कर लिख दीजिए। उसके बाद भाग संख्या मैंने आपको बताया यहाँ पर मिल जाएगी, तो जो भी है यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद क्रम संख्या, तो यहाँ पर इनका नाम ये हमें मिल जाता है, तो इनकी क्रम संख्या रहेगी 267, तो हम यहाँ पर 267 ये लिख देते हैं। तो ये कॉलम हमने भर दिया। अब एक बात समझ लीजिए कि इनका नाम अगर आपको 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तो आप ये कॉलम भर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये कॉलम भर सकते हैं। पिता के नाम से भर सकते हैं, दादा दादी के नाम से भर सकते हैं, अपने किसी भी अभिभावक के नाम से भर सकते हैं। एक तरह से आप ये बात प्रूफ करेंगे कि आप 2002 से इस देश में रह रहे हैं, देश के नागरिक है। तो अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार की डिटेल दे सकते हैं, और जिस भी रिश्तेदार की डिटेल दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इनके पिता की डिटेल दे दी, तो पिता की डिटेल दे दी, तो पिता के नाम जिस भी 2002 की वोट लिस्ट में पेज में है वो पेज हमें साथ में लगाना है। तो ये पेज हमने साथ में लगा दिया, इस तरह से अटैच कर दिया, तो हमारा काम कंप्लीट। 2002 की वोट लिस्ट आप फ़ोन से निकाल लेंगे और उसके बाद वोट लिस्ट वाला पेज इसके साथ लगा देंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल विवाहित महिलाओं से संबंधित कि 2002 की वोट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, क्योंकि उनका नाम बाद में जुड़ा है, उनकी उम्र कम है, तो वो किसके नाम से ये कॉलम भरे, अपने पति के नाम से, ससुर के नाम से, या फिर माता पिता के नाम से। तो आपको 100% ये कॉलम भरना है माता पिता के नाम से। अगर 2002 की वोट लिस्ट में उनका नाम है, अभी वो ससुराल में रह रही है, 2002 में वो पीहर में रह रही थी, तो पीहर वाली वोट लिस्ट के अनुसार उनका खुद का भरना है, अगर उनका खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में है। क्योंकि लास्ट एसआईआर जो हुआ था वो 2002 या 2003 में हुआ था, तो वो आप वोट लिस्ट फ़ोन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके अनुसार अगर उनका नाम मिल जाता है विवाहित महिला का, तो वो खुद के नाम से पीहर का एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर आ जाएगा और वो डिटेल आ जाएगी। अगर उनका खुद का नाम नहीं है 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में, तो वो अपने पिता, माता, दादा दादी के नाम से भरेगी, चाहे वो विवाहित हो, पति पत्नी, ससुर से कोई लेना देना नहीं है। और जिस भी रिश्तेदार या जिस भी अभिभावक के नाम से विवाहित महिला अपना ये कॉलम भर रही है, उनका 2002 की वोट लिस्ट में जिस भी पेज में नाम है, मान लीजिए आप ये नाम है, तो ये पेज आपको वोट लिस्ट के साथ अटैच कर देना है और बीएलओ को सबमिट कर देना है। अब इस पेज में आपको वोटर कार्ड नंबर वगैरह सब मिल जाते हैं, भाग संख्या, क्रम संख्या, मकान संख्या, सब कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देखकर आप ये भर देंगे, उसके बाद आपको ये बीएलओ को सबमिट कर, आपका नाम 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तो ये भरना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी आप चाहें तो दोनों का भर सकते हैं, क्योंकि 2002 की वोट लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा तो आपके रिश्तेदार का नाम भी मिल जाएगा, तो आप दोनों भर सकते हैं। तो हमने दोनों भरे हैं, इस तरह से दोनों भर दीजिए। उसके बाद
इस व्यक्ति के जिसका नाम से ये प्रपत्र है उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे और यहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर देंगे, डेट मेंशन कर देंगे और बीएलओ के यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद ये 2 प्रपत्र आपने जो भरे हैं दोनों पर बीएलओ के आप हस्ताक्षर लेंगे। एक प्रपत्र आप रसीद के तौर पर अपने पास रखेंगे, एक प्रपत्र आप बीएलओ को सबमिट कर देंगे। बस इतना ही काम है। उम्मीद करता हूँ अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे कि ये प्रपत्र आपको कैसे भरना है और किस तरह से कंप्लीट तैयार करना है। अगेन बता दूं, आपको 2 प्रपत्र भर लेने हैं। अगर आपको एक मिला है तो फोटोकॉपी कर लेनी है। इसी के साथ अगर आपको 2 प्रपत्र मिले हैं तो भी आपको फोटोकॉपी करके फॉर्म भरना शुरू करना है, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। वैसे मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप और कुछ जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।